हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेकेएसएसबी द्वारा पिछले जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स 2023 जुलाई अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स मल्टीपल एग्जाम्स कंडक्ट किए गए हैं, जो कि कुछ पुरानी रिक्रूटमेंट, मैक्सिमम उसमें प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स थी और कुछ ऐसी भी थी जो जस्ट 1-1.5 साल पहले आई थी, कुछ 3 साल पहले की थी। तो कहने का मतलब ये सभी मेजर एग्जाम्स ऑलमोस्ट 99% ओवर हो चुके हैं। कुछ ही 2-4 एग्जाम्स बचे हैं जो अभी तक जेकेएसएसबी, और आप मान लीजिए कि मार्च तक में भी वो भी कंडक्ट हो जाए। डेट्स भी आ चुकी हैं जैसे फाइनेंस एसआई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो जो स्टूडेंट्स तो इसमें सेलेक्ट हुए, जिनका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है, जो सिलेक्ट हो गए हैं, वो तो अब इन फ्यूचर ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स किसी कारण से सिलेक्ट नहीं हो पाए, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, कौन से एग्जाम्स के लिए अब आपको रेडी रहना चाहिए, क्या आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए, क्या आपको तैयारी करते रहनी चाहिए, करते रहनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, जेकेएसएसबी जब तक फॉर्म नहीं निकालता तब तक क्या करना चाहिए, जब फॉर्म निकाल दे तब क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको घर बैठे आपको देखने को मिलेंगे, आपके माइंड में भी बार बार आएंगे। तो इस वीडियो में आज यही हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीजें अब आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो किसी भी कारण से अगर आपका कोई एग्जाम इस बार नहीं क्वालिफाई हुआ, नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम देने जाएं तो जहां जिस स्टेज पे आप आज हैं उससे आप अब कह सकते हैं कि अपना 100% और एक्स्ट्रा देके नेक्स्ट टाइम आपका जो रिजल्ट है, आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्स के नाम मैंने लिखे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, जो मेजर एग्जाम्स है, हम सभी एग्जाम्स की बात नहीं कर रहे, काफी सारे एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, लेकिन जो मेजर एग्जाम्स है अमंग देम इज वीएलडब्ल्यू, एफडब्ल्यूए, आपका स्टॉक असिस्टेंट, जिसमें अराउंड आई थिंक 55,000 प्लस लोगों ने फॉर्म भरा था। वीएलडब्ल्यू, एफडब्ल्यूए आपको जानते ही हैं कि 1-1.5 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने अपीयर किया। वही कैंडिडेट्स बार बार रोटेट हो रहे हैं, वही अलग अलग फॉर्म भर रहे हैं, और जहां उनको मौका मिले स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा जेई और जेके वेटनरी फार्मासिस्ट, जिसका कल ही एग्जाम हुआ संडे 11 फरवरी को, जेकेपीएसआई और जेई, ये भी मेजर एग्जाम्स थे जिसमें काफी ज्यादा बम्पर वैकेंसीज थी, बट इनकी सिलेक्शन लिस्ट ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुकी है। अब ये नेक्स्ट स्टेजेस में है, राइट, सिलेक्शन में। तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस जो रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस रहता है, जैसे आप मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हैं, एक में नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, काफी स्टूडेंट्स हमें ऐसे भी मिल रहे हैं जो आई थिंक जो 2 साल पहले तैयारी कर रहे होंगे, उस टाइम हो सकता है फॉर्म उन्होंने कोई और भरा हो, लेकिन उस टाइम एग्जाम नहीं हुआ या उन्होंने बाकी पेपर भी दिए, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो गया। तो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि काफी सारे स्टूडेंट्स अगर जो सिलेक्शन ले रहे हैं, आपने एक चीज ध्यान रखनी है, उन्होंने मल्टीपल जगह फॉर्म फिल किए हैं। ये एक आप दिमाग में आज चीज अपने डाल लीजिए। जब भी किसी रिक्रूटमेंट के लिए आप तैयारी करते हैं, बड़ी बार होता है कभी एग्जाम डिले होता है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन जिस तरह जेकेएसएस भी अभी एग्जाम्स ले रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं, सिलेक्शन लिस्ट आ रही है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम। इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर अभी ऐसा चल रहा है, आपको आपके लिए अच्छी बात है, ताकि आपको कम टाइम में पता चल जाए कि जिस भी रिक्रूटमेंट में आप हिस्सा ले रहे हैं, उसका एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट कितने दिन बाद आ रहा है, फाइनल लिस्ट कब आ रही है। 3 से 4 महीने के टाइम के अंदर अंदर एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी देखा जो जा रहा है उसमें कंप्लीट हो रहा है। अब बात करते हैं, ये जो एग्जाम्स तो हो गए, अब जो स्टूडेंट्स इस रिक्रूटमेंट में थे वही इसमें भी फॉर्म भरे थे, वही इसमें भी भरे हैं, काफी मतलब ऑलमोस्ट 50% आप लगा के चलिए एज पर देयर एलिजिबिलिटी। तो कहने का मतलब मल्टीपल फॉर्म्स तो आपको फिल करने ही है। ये पहली चीज जो आज आपने देखनी है कि फॉर्म आपको सारे फिल करने हैं। अभी की अगर बात करें, अभी लेटेस्ट जैसे आज ही हम वीडियो बना रहे हैं, अभी कोई ऐसा रिक्रूटमेंट नहीं आया बड़ा मेजर जिसके लिए आप लोग अभी फॉर्म भर पाए। तो अब आपको एज ए एस्पिरेंट, एज ए स्टूडेंट आपको क्या एनालाइज करना चाहिए, कुछ 5-6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, अब ये जो टाइम है, ये जो बीच का डेड टाइम है, जब आपका कोई अभी फॉर्म नहीं निकला, पिछले पेपर आपके हो चुके हैं, किसी का अगर सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ, काफी ज्यादा मार्क्स से डिफरेंस आ रहा है, इसको कैसे हम इंप्रूव करें, नेक्स्ट टाइम हम कैसे अच्छे से एग्जाम में बैठे। अब आपको ये कुछ चीजें डेली बेसिस पे एनालाइज करनी है कि आप दोबारा तैयारी शुरू करें या फॉर्म का वेट करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस डेली बेसिस पे स्टूडेंट पूछते हैं। पहला पॉइंट
जो आपको अपने माइंड में रखना है और जिस चीज को आपको एनालाइज करना है वो है आपकी वीकनेस। वीकनेस का मतलब क्या हो गया, वीक एरियाज क्या हो गया, जैसे जब आप एग्जाम देने गए, एग्जाम देने से पहले ही जिसने सीरियसली तैयारी की हो उसे पता रहता है कि मेरी ये सेक्शन स्ट्रांग है, ये सेक्शन वीक है। अब आपने मल्टीपल, आपने 5-6 एग्जाम दिए, 4-5 एग्जाम दिए, जितने भी दिए, अब आपको एक चीज तो इन एग्जाम से ये क्लियर हो गई कि सर मेरा मैथ वीक है, या मेरी रीजनिंग स्ट्रांग है, मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है, मेरा कंप्यूटर स्ट्रांग है, मेरी जीएस वीक है। ये चीज अब आपको क्लियर है। तो अब एक कॉपी पे, एक पेज पे आप नोट करिए जो आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट हैं और जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं। वीक सब्जेक्ट हम उसको मानेंगे, जैसे अगर आपके 20 क्वेश्चन आपको पेपर में आ रहे हैं, मान लो कंप्यूटर के आ रहे हैं, आपसे 8 या 9 ही क्वेश्चन निकल रहे हैं या 10 क्वेश्चन निकल रहे हैं, दैट इज वीक सेक्शन। लेकिन अगर आप उसके 15 से 16 क्वेश्चन निकाल के आ रहे हैं, दैट मीन्स, और जब आप उसको ब्रश अप करेंगे अगले एग्जाम के लिए, तो यू कैन इजिली स्कोर 17 to 18 मार्क्स डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन लेवल जो आपको पेपर में आएगा। लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है आप उसी की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वीक सेक्शन की प्रैक्टिस नहीं करते। वीक सेक्शन को आपने अब अपना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, अब आपको उस पर ध्यान देना, राइट। और ये आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं। हम जितनी मर्जी वीडियोस बना ले, लेकिन पेपर आपने देने जाना है, तो दैट मीन्स आपको खुद पता रहता है कि ये मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, राइट। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे कि जो पिछली रूटीन आपकी रही, हम इस वीडियो में किन कैंडिडेट्स को यहां पे टारगेट कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को जो तो 2, 4, 5 नंबर से रह गए इस एग्जाम में, उनकी बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड, ये 100% कंफर्म है। क्यों? क्योंकि आप एक बार तैयारी कर चुके हैं, जबरदस्त तैयारी कर चुके हैं, किसी कारण से 5, 6, 7, 8, 10 नंबर, 2, 4 नंबर से अगर रह गए हैं, नेक्स्ट टाइम ये गैप आप इजिली पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर आपका काफी ज्यादा गैप आ रहा है मार्क्स का, तो ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि आपकी रूटीन क्या थी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम रोज की 4 YouTube वीडियोस देख लेंगे और सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड होकर हम एग्जाम देने जाएंगे, तो वो सफिशिएंट नहीं है। प्रीवियस रूटीन जो आपकी थी, एक बार एनालाइज करें, देखें लिख के कि मैंने इतना घंटा रोज पढ़ा, इतना टाइम मैंने लगाया। अब चेंजेस उसमें लाने पड़ेंगे आपको। जो जितना टाइम आप दे रहे थे, उतना टाइम अब आपको आपके वीक सब्जेक्ट को देना है, राइट। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसका मतलब उसके कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, अब सिर्फ आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है, राइट। उसको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि टच में रहे उस सब्जेक्ट के। जो वीक सब्जेक्ट है उसको अब आपको डबल टाइम देना है ताकि अब वो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाए नेक्स्ट एग्जाम में। तीसरी चीज कि जो स्टडी मटेरियल आप रेफर कर रहे हैं, किस तरह का स्टडी मटेरियल है, क्या उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंक्लूडेड है। सबसे हैरानी वाला जो एक आप कह सकते हैं एग्जाम रहा स्टॉक असिस्टेंट का, जिसमें अगर आपने देखा हो, मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियोस में पहले भी बताया, अगर आपने नहीं देखा वो आप देख लीजिएगा चैनल पे। सिलॉगिज्म रीजनिंग सेक्शन में, सिलॉगिज्म में आपको जो क्वेश्चन पूछे गए इस बार वो थे पॉसिबिलिटी के। अब काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर जेकेएसएसबी में आज तक पॉसिबिलिटी तो आई नहीं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि जेकेएसएसबी में सिलॉगिज्म नहीं आया, बहुत बार आया, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले कभी नहीं आया तो आगे कभी नहीं आएगा। तो लेटेस्ट 2-3 साल, आई थिंक 2 years इज मोर देन सफिशिएंट। आप 2022 और 23 जितने भी इसमें एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, इन एग्जाम्स का लेवल आप देखिए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर सेक्शन की अगर मैं बात करूं, VLW के पेपर में एंटीवायरस के ही रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस आ गए, इनपुट डिवाइस के रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस आ गए। ऑफलाइन क्लासेस में भी डेली बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को यही डिस्कस करते हैं, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट मीन्स ये स्कोरिंग टॉपिक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब नहीं ये टॉपिक अगली बार भी 5 नंबर का आएगा, लेकिन आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर लेते हैं ट्रेंड कि क्या आजकल पैटर्न एग्जाम्स का चल रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो स्टडी मटेरियल है वो आप कैसा डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह आप पढ़ रहे हैं। स्टडी मटेरियल में 2-3 चीजों का आपने ध्यान रखना है। एक तो जो भी टॉपिक्स वगैरह आप स्टडी कर रहे हैं उसके अपने नोट्स बनाइए, 1-liner नोट्स। अभी आपके पास टाइम है, मान लेते हैं कल को कोई फॉर्म निकल जाता है, फॉर एग्जांपल नायब तहसीलदार का, लेकिन उस टाइम जब आपका फॉर्म निकल जाता है तो मेंटली क्या होता है कि बंदे को लगता है कि नहीं कभी भी एग्जाम डेट आ सकती है, तो इसको ज्यादा हम उस टाइम आप नोट्स वगैरह बनाए, इतना टाइम आपके पास डिटेल वाले पढ़ने वाला टाइम आपके अकॉर्डिंग आपके पास नहीं होगा। अभी आपके पास टाइम है, ये जो टाइम चल रहा है अभी जिसमें कोई फॉर्म नहीं निकला, इसमें अपना वीकेस्ट एरिया आप अपना स्ट्रॉन्ग करिए।
नेक्स्ट स्टेप आपका फिर सिलेक्शन ही होगा। स्टडी मटेरियल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके अलावा जो भी आप चीजें इसमें पढ़ रहे हैं इसमें हर तरह की टाइप कवर हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्लड रिलेशन टॉपिक को उठा लेते हैं। अब आपके पास मान लेते हैं कोई पीडीएफ है, अगर आप ज्यादा वीडियोस वगैरह से पढ़ते हो, अब आपके पास वहां ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस है वो है कोडेड फॉर्म के, लेकिन बाकी टाइप्स उसमें नहीं है, तो आप सभी टाइप्स कवर करिए। एक और चेंज जो लेटेस्ट अभी देखने को मिला कल ही, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। वेटनरी फार्मासिस्ट के पेपर में क्वेश्चन आया है कोडिंग का, बेसिक भी आया है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का, जिसमें कॉमन वगैरह आपको ढूंढना है। ये ज्यादातर 5 नंबर का बैंकिंग एग्जाम में आता है, लेकिन इसमें भी डाला है। अब टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग तो लिखा है, बट उसमें टाइप्स नहीं मेंशन किए कि ये टाइप आएगी, तो आपको हर एक टाइप पढ़ के जानी है। तो स्टडी मटेरियल में ये चीजों का ध्यान रखें, टाइप सारी करके जाए, खासकर मैथ और रीजनिंग। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ज्यादा पढ़ते हैं तो आप ज्यादातर पीडीएफ वगैरह से पढ़ते होंगे, इसलिए वहां पे हो सकता है दिक्कत आ जाए। अब फोन में कितनी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे या पढ़ लेंगे, तो तरीका बेटर बुक्स का ही रहता है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं। करियर सक्सेस में स्टडी मटेरियल भी आपको बुक्स की फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, असाइनमेंट्स होती हैं, नोट्स होते हैं, तो ये सारी चीजें। अब आ जाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की डिस्कशन का, कि आप जो पिछले एग्जाम्स आपने दिए अपने अकॉर्डिंग आपने ऑनलाइन, आपको लगा कि आपकी रूटीन जो है उसमें आप ऑनलाइन पढ़े, आपने वीडियोस देखी, रैंडम वीडियोस अलग अलग सोर्सेज से, XYZ जो भी है, या आपको लगा कि सर मुझे ऑफलाइन, मैं जॉब करता हूं, मैं वर्किंग हूं, मैं कॉलेज में हूं, मैं तैयारी नहीं के लिए आ नहीं सकता, इन दैट केस आपके लिए लास्ट ऑप्शन बचता है ऑनलाइन का। यानी कि आप अपने लेवल पे कैसे तैयारी कर सकते हैं घर बैठ के, फोन से, वीडियो से। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ नहीं, मैं तो मैक्सिमम कहूंगा जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं वो मैक्सिमम फर्स्ट टाइमर्स ही होते हैं। पहले बड़े कम फॉर्म उन्होंने भरे होते हैं, मैक्सिमम ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी करते हैं। अब ये जो सिलेबस है सारा बिल्कुल नया सिलेबस है। अब सिलेबस क्या पढ़ना है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करा है, आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हम आते हैं अभी। अब ये जो सिलेबस है ये सारा नया सिलेबस है। अब नई चीज कोई भी पढ़नी हो उसके लिए आपको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। जैसे आपने एक बार कोई टॉपिक पढ़ा, उसमें से 30% 40% आपको समझ आया, फिर उसको 2-3 बार और पढ़ा, फिर और अच्छे से समझ आया, फिर उसके नोट्स बनाए। तो ये एक तरीका है, बेस्ट तरीका किसी भी एक टॉपिक को पढ़ने का। अब अगर आप घर से पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन तभी मीडियम रखें अगर आप अभी ऐसा ऑक्यूपाइड है, आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, वर्किंग है। जेकेएसएसबी में 40 ईयर तक एज लिमिट होती है, आप सभी जानते हैं। तो काफी सारे कैंडिडेट्स जेकेएसएसबी की जो तैयारी करते हैं हमसे डेली बेसिस पे मिलते हैं। कोई जॉब करता है, मैरिड है, टाइम नहीं निकाल सकता, ऐसे डेली बेसिस पे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। तो यहीं से हमें देखने को मिलता है कि नहीं, आपके पास टाइम की कमी तो है, बट आप कहें कि तैयारी नहीं हो सकती, वो गलत है, पॉसिबल है, बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके लिए एफर्ट देना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए अगर आप ऑनलाइन कंफर्टेबल हैं, घर से पढ़ना चाहते हैं, करियर सक्सेस की ऑलरेडी लाइव क्लासेस चल रही हैं, स्पेशली सुपरवाइजर कोर्स के लिए 11 बजे का, आई थिंक 12 बजे का लाइव क्लास का टाइम है। ऑफलाइन नया बैच हमारा स्टार्ट हुआ है 10 बजे का, उसकी डिटेल्स भी मैंने यहाँ मेंशन किया, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम पूरा दिन अवेलेबल है, 3-4 घंटे आपको एक्स्ट्रा लगेगा अगर आप ऑफलाइन के अलावा तैयारी कर रहे हैं। रीजन, अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं आपको वीडियोस देखनी है, आपको पीडीएफ्स के साथ पढ़ना है, और ऑनलाइन में एक चीज और, आपको वीडियो से पढ़ना है, फोन से पढ़ना है। अगर आपके घर पे वाईफाई एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ेगा, डेली बेसिस पे फोन में आप कितनी ही वीडियोस देख लेंगे। और कई बार क्या होता है, जैसे आप वीडियोस से पढ़ रहे हैं, आपको लगता है आपको रिवीजन करना है, वीडियोस ढूंढना, ये सारी चीजें आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम ले जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने लेवल पे हर चीज करनी है, सेल्फ स्टडी करना है, नोट्स बनाने हैं, वीडियोस के थ्रू पढ़ना है, और आपके लिए डिस्टेंस का इशू है, जैसे काफ़ी बच्चे अभी कश्मीर से आ रहे हैं ज्वाइन करने, जैसे उड़ी से स्टूडेंट आ रहे हैं, बारामूला से, कुपवाड़ा से। तो कहने का मतलब अगर आपको लगता है कि आपके लिए घर से दूर आना पॉसिबल नहीं है, हालांकि हॉस्टल पीजी की सुविधा करियर सक्सेस में प्रोवाइड की जाती है, असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है नियर बाय पीजी वगैरह दिलवाने का। स्टिल अगर आपको लगता है कि हर चीज़ आपको अपने लेवल पे करना है, घर से करना है सारा कुछ एंड ऑल, तो आप प्रेफर करिए ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको लगता है सर वीडियोस के थ्रू मुझे चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, डाउट्स बहुत सारे आते हैं, डाउट्स क्लियर नहीं होते, बार बार वीडियोस देखने में, नोट्स बनाने में ही टाइम जा रहा है,
तो ये चीजें अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं और अपना काम आसान करना चाहते हैं तैयारी का, ताकि आप तैयारी पे फोकस करें, ना कि ये पीडीएफ इकट्ठे करने में, नोट्स इकट्ठे करने में, वीडियोस के थ्रू पढ़ने में। तो ये सारे इश्यूज, कई बार इंटरनेट का इशू आ जाता है, नेटवर्क स्लो है, किसी के घर वाईफाई नहीं है, तो ये सारी चीजें अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, इन दैट केस गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस। तो ऑफलाइन क्लासेस से आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, आप डेली टीचर से मिल रहे हैं, टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके डाउट्स हैं, आप डेली इंडिविजुअली डाउट्स पूछ सकते हैं। काफ़ी बच्चे क्लास में डाउट्स नहीं पूछते, शर्म करते हैं, इंडिविजुअली आप पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो स्टूडेंट्स के साथ, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे डाउट्स, कोई क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बाकी बच्चे नहीं आंसर कर रहे, आप कर रहे हैं, ये बाकी कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, तो वो जो कम्पिटिटिवनेस है वो आपको क्लास में बैठ के ही देखने को मिलती है। यहाँ आपको ना कोई वीडियो देखनी है ना कुछ, आपको पता है 10 बजे का बैच स्टार्ट हुआ है, 10 बजे घर से निकलना है, 1 बजे क्लास की 10 बजे क्लास के लिए आना है, 1 बजे छुट्टी होगी, तो रूटीन ऑटोमेटिकली बन गई। अब डेली बेसिस पे आप आ रहे हैं, जैसे जैसे सिलेबस होता गया आप टीचर से पूछते हैं कि सर आप कैसे पढ़ना है, ये कवर हो गया, वो कवर हो गया, उससे क्या रहता है, आपका काम ईजी हो जाता है। 1 साल की वैलिडिटी भी करियर सक्सेस में प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, कल को अगर 1 साल के अंदर आपको दोबारा लगे कि सर मुझे मेरी तैयारी में अभी भी कमी है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज भी इंक्लूड होती हैं, तो ऑफलाइन में आपका काम ईजी हो जाता है। इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे हैं, अगला जो स्टेप है आपका, अगली जो एग्जाम की तैयारी है वो और बढ़िया कैसे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेल्फ स्टडी। देखो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़े चाहे आप ऑफलाइन पढ़े, तैयारी में सेल्फ स्टडी तो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को रेगुलरली, जो अपने लेवल पे हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप 1 साल को, नॉर्मली 1 साल आप लेके चला करो, ये नहीं कि आप पेपर का वेट करते रहे निकलने का। 1 साल को 3 हिस्सों में डिवाइड करिए। सबसे पहले जो आपका 3 से 4 महीने का प्रिपरेशन रहता है, चाहे वो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे करियर सक्सेस का ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है वो, जब कोचिंग खत्म हो जाती है फिर एक 2 से 3 महीने का या मिनिमम 2 मंथ्स का एक गैप लें सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी का मतलब हो गया जो आपने पढ़ लिया क्लासेस में, अब उसको एक बार रिफाइन करें, रिफ्रेश करें, हाँ मुझे सारा आता है, अब ये मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, ये वीक सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर आपको लगे कि सर अब मुझे एक बार रिवीजन करना है, मुझे एक बार दोबारा पढ़ना चाहिए, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह से अगर आप चलते हैं, एक तो आप मान के चलिए कि एक प्रॉपर तरीके से तैयारी भी हो गई और साथ साथ मल्टीपल फॉर्म्स भरते जाइए। यानी कि जैसे आपने तैयारी शुरू की, जैसे अगर मैं अभी भी बात करूं, अप्रैल में फॉर्म निकलने वाला है एसएससी सीएचएसएल का, तो अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं, आपको पता है रास्ते में 3-4 पेपर आपके और आएंगे, एमटीएस आएगा, सीजीएल आएगा, तब तक जेकेएसएसबी का भी कोई ना कोई आ जाएगा। तो एक बार तैयारी की, 5-6 एग्जाम्स आपने इकट्ठे दिए, तो जरूर कहीं ना कहीं आप जरूर अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये मेरा मतलब है सेल्फ स्टडी से किस तरह आप उसको करते हैं। घर पे पढ़िए, नोट्स बनाइए, 1 लाइनर्स बनाइए याद रखने के लिए, स्पेशली जीएस में, रीजनिंग में भी कितने सारे शॉर्टकट्स हैं, हम हिंदी में लिखवाते हैं ताकि आपको याद रहे, 3-4 महीने बाद भी आप कॉपी खोलें तो आपको याद रहे, ठीक है। लास्ट आ जाता है इसका ऑप्शन जो डिस्कस कर रहा था मैं पॉइंट, डेली रूटीन से। रूटीन होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि अभी आपने एक वीडियो देखा घर पे, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद दोबारा फोन खोल लिया वीडियो देखने के लिए, तो वो तैयारी नहीं हुई। आपको डेली रूटीन एक सेट करनी है। जैसे हम पूरा दिन फोन चलाते हैं, हम जिम जाते हैं, या और कोई आपका काम, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, या कोई आप शॉप पे जाते हो, बिजनेस करते हो, ऐसे ही एक रूटीन आपको सेट करनी है। अब आप में से अगर किसी को लगता है कि मैं सुबह नहीं उठ सकता, सुबह मेरे से तैयारी नहीं होती, आप शाम को पढ़िए। अगर आपको लगता है शाम को नहीं पढ़ सकते, डिस्टर्बेंस है, आप सुबह पढ़िए। अब वो आपके ऊपर है, आपकी रूटीन कैसी होनी चाहिए। इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम सजेस्ट करते हैं आप मॉर्निंग की क्लासेस ज्वाइन किया करें, मॉर्निंग की रूटीन बनाएं। इससे क्या होगा, आपके पास पूरा दिन भी अवेलेबल रहेगा। जैसे 10 to 1 का जो लेटेस्ट बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, 1 बजे आप फ्री हो रहे हैं, 1-2 घंटे बाद भी अगर आप दोबारा पढ़ना चाहें, स्टिल यू हैव ए लॉट ऑफ टाइम। तो अब वो आपके ऊपर है, कस्टमाइज तरीके से अपनी तैयारी शुरू करिए और एक रूटीन फॉलो करिए ताकि आपको हेल्पफुल रहे आने वाले टाइम में। अब सर अभी हमने पहली बार तैयारी करनी है, अभी हमने कोई जेकेएसएसबी का फॉर्म भरा ही नहीं, या सर हमने ऑलरेडी, मैंने कहा ना ये वीडियो किसके लिए, जिनका अभी काफी ज्यादा गैप आ रहा है आपकी तैयारी में। अब आप क्या करिए, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर सेक्शन देखें आपकी स्ट्रांग है या वीक है। जीके विद J&K, इसको भी फोकस करें। इंग्लिश, कंप्यूटर, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मैथ्स, ये सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं जिसने आपको एक गवर्नमेंट जॉब दिलवानी। अब जितनी जल्दी आप इसको पढ़ लेते हैं, चाहे आप 12th पास हैं, चाहे आप कॉलेज जाते हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, चाहे आप फ्री हैं, चाहे आप पढ़ाई खत्म कर चुके हैं, चाहे बीएड एमएड कर चुके हैं, यही सिलेबस है जिसने आपको गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्वालिफाई
करवाना है। जितना जल्दी सीरियसली ये सारे पॉइंट्स फॉलो करके इसकी तैयारी कर लेते हैं। पिछली वीडियो एक और मैंने लाई थी जिसमें डूज एंड डोंट्स थे रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, वो भी जरूर देखिए। तो जितना जल्दी आप इस सिलेबस को कवर करते हैं उतने जल्दी सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब आप अपने आप से ये 5-6 चीजें एनालाइज करें और फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें किस तरह आपको आगे चलना है। और अगर आपने ऑनेस्टी के साथ और सीरियसली तैयारी की है तो हो ही नहीं सकता आपका इन फ्यूचर कहीं ना कहीं कोई एग्जाम क्वालिफाई ना हो। अगर आपने जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए तैयारी की है, हाँ बुक खोली, वीडियोस देख ली, हो गया, हुआ नहीं हुआ, तो दैट इज नॉट प्रिपरेशन। अगर आप देखो 1-1, 1.5 लाख, 2-2 लाख बच्चा फॉर्म लगा रहा है और पेपर दे रहा है, तो उसमें गिने चुने 500-600 पोस्टें, 100-150 जितनी भी आती हैं, उसमें आना इज ए टफ टास्क बट नॉट इम्पॉसिबल। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। फ्रेश बैच की डिटेल्स भी मैंने आपको दे दी, डिटेल्स आपके सामने है, कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू। कॉल करके कोई इंक्वायरी है डेमो क्लास वगैरह के लिए 9419145317। इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।